महाराष्ट्र में महायुति ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई है। चुनाव में जीत के बाद अटकलें लगी कि मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मनमुटाव है, लेकिन इन दावों को खारिज किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि 5 दिसंबर तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच एक जानकारी आई कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार यानी कि 2 दिसंबर को होने वाली अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी और एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि सारा खेल गृह मंत्रालय को लेकर है। एकनाथ शिंदे रविवार शाम को सतारा स्थित अपने गांव से लौटे थे। इसके बाद कहा जा रहा था कि सोमवार को एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होगी, जिसमें सरकार बनाने के फॉर्मूले पर आखिरकार मुहर लग सकती है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से अपनी सारी बैठकों को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी के चलते महाराष्ट्र में महायुति की बैठक नहीं हो पाई, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे कई मायनों में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इससे पहले बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलने पर संशय है। बीजेपी गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया था। इस हिसाब से शिंदे अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो गृह विभाग उनके पास रहना चाहिए, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो शिवसेना को शहरी विकास और MSRDC विभाग मिल सकता है। महाराष्ट्र में 10 से अधिक शहरों में पालक मंत्री, गार्जन मिनिस्टर की भी मांग शिवसेना ने की है। शिवसेना ने विधानसभा चुनावों में 57 सीटें जीती है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 132 सीटों पर जीत हासिल की है। ये बहुमत के आंकड़े से महज 13 ही कम है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 145 है। अगर बीजेपी की 132 और एनसीपी की 41 सीटों को ही मिला दे तो आसानी से सरकार बन सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना को सम्मान देना चाहती है, क्योंकि बीता चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि शिंदे की तबीयत खराब है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कोई दबाव की रणनीति चल रही है और इसके चलते ही मीटिंग्स टाल रहे हैं। फिलहाल इस बात का इंतजार ही हो रहा है कि बीजेपी किस नेता को सीएम के तौर पर आगे बढ़ाएगी। बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो होम मिनिस्ट्री के लिए अड़े हुए हैं और इसके लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस पर श्रीकांत ने खुद भी ट्वीट किया था और कहा था कि ऐसी कोई चाहत वो नहीं रखते। उन्होंने कहा था कि शिवसेना का संगठन खड़ा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। हालांकि अब सच क्या है ये तो 5 दिसंबर तक ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।